जय हिंद फ्रेंड्स। हम आप लोग से वादा किए थे कि बहुत जल्द बीपीएससी टीचर यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्पेशल बैच लेकर के आएंगे। तो बैच लाने से पहले हमें जो उसका बीपीएससी टीचर का जो क्या बोलते हैं सिलेबस है, जो उसका मापदंड है कि किस से मतलब सब्जेक्ट से पार्टिकुलर कितने क्वेश्चन कितने नंबर का पूछे जाएंगे, तो हम समझे कि कोई भी एग्जाम देने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी एग्जाम देने से पहले या फिर किसी भी चीज़ का तैयारी करने से पहले, चाहे बीपीएससी हो, टीईटी हो, जिसे टीचर एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसके मापदंड क्या है, कौन कौन से विषय पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, छोड़ना है, ये जानकारी आवश्यक होती है। तो सबसे पहले चलिए हम बीपीएससी का आपको फॉर्मूला बताते हैं। एक तरह से समझिए कि शॉर्ट की है बीपीएससी का, जो आप जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए एग्जाम पैटर्न जो है समझ जाइएगा तो एग्जाम निकालना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ही देखिए कि बीपीएससी जो टीचर है, टीचर का फॉर्म भरेंगे कौन। तो टीचर का फॉर्म भरने की योग्यता के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक तो होता है टीईटी, एक तो होता है सीटेट। एक तो होता है टीईटी और एक तो होता है सीटेट। टीईटी का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक योग्यता परीक्षण। तो देखिए जो इसे आमतौर के भाषा में हम लोग टेट भी बोलते हैं, जो राज्यवार तरीके से होता है, जैसे बिहार टीईटी, बिहार टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, मतलब पीसीएस एग्जाम की तरफ ही, जैसे पीसीएस एग्जाम स्टेट बाय पार्टिकुलर कंडक्ट होता है, उसी प्रकार टेट का भी जो एग्जाम है वो पार्टिकुलर स्टेट बाय क्या होता है, कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद आता है सीटेट। सीटेट याद रखिएगा, सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षण। सीटेट का मतलब हो गया केंद्रीय योग्यता शिक्षक परीक्षण। अब देखिए टेट या सीटेट वही व्यक्ति एग्जाम दे सकता है जो या तो डीएलएड किया हुआ है, डीएल, टीडी या फिर बीएड। डीएलएड है तो डीएलएड जो है इंटर पे होता है, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे या बच्चियां कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि हम भी आप ही लोग की उम्र के हैं। तो जो हमारे भाई एवं बहने डीएलएड या बीएड किए हुए हैं, डीएलएड या बीएड को डीएलएड होता है इंटर पे, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, स्टेट वाइज होता है, जैसे बिहार डीएलएड, यूपी डीएलएड और एक तो बीएड होता है। पहले आप डीएलएड कीजिए या बीएड कीजिए, उसके बाद टेट या सीटेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद बीपीएससी में आइए। यानी शिक्षक का जो भर्ती का प्रक्रिया है वो 3 स्तरों में बट गया है। पहले आप टीचर ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग में 2 ही आते हैं, बीएड आते हैं, डीएड आते हैं, इसके बाद एमएससी, पीएचडी, बहुत सारे ऐसे हैं, एमफिल, जो जितना किया है उसके लिए उतना बेहतर है। उसके बाद डीएलएड के बाद आप सीटेट या टेट निकालें। टेट निकालने के बाद आप बीपीएससी भरे, तब बिहार में क्या होइएगा, टीचर के योग होइएगा, टीचर बनिएगा। अब देखिए जो बीपीएससी का सिलेबस है, मापदंड है, आप लोग के सामने हम समझाने जा रहे हैं। तो देखिए बीपीएससी का एग्जाम सबसे पहले 3 फेज में होंगे। अब 3 फेज बोले तो क्या, पहला जो है उसको बोलते हैं पीटी या प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। देखिए जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, चाहे यूपीएससी लीजिए, बीपीएससी लीजिए, यूपीपीएससी लीजिए या फिर जेपीएससी लीजिए, वो सभी 3 फेज में होते हैं। पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार।
हम खुद यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो इसके बारे में आप लोग को बेहतर से बेहतर जानकारी देंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए कराया जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, तो आइए आप लोग को समझाते हैं। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है टीचर का, बीपीएससी का, वो 150 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा 150 नंबर प्लस ऑब्जेक्टिव। इसमें पूछे कहा जाएंगे, तो इसमें मुख्यतः जनरल स्टडीज के सवाल होंगे, जैसे इतिहास, भूगोल, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, पीटी में पूछे जाएंगे। लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। जो दूसरा है, इसमें पास अनिवार्य है, मुख्य परीक्षा में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरे नंबर पाइए जो मेंस एग्जाम पैटर्न यानी मुख्य परीक्षा होते हैं। मेंस एग्जाम का मतलब होता है मुख्य परीक्षा। देखिए मुख्य परीक्षा का जो पहला पेपर है वह सामान्य हिंदी, जिसको बोलते हैं जनरल हिंदी। कितने नंबर का होंगे, तो 300 नंबर का होंगे, ध्यान रखिएगा। पहला पेपर सामान्य हिंदी 300 नंबर का। इसमें पढ़ना क्या है, तो निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण। तो निबंध तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, जिसे गाय पे निबंध लिखे, विद्यालय पर निबंध लिखे, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर। अब देखिए जिनका इंग्लिश कमजोर रहती है, कहीं अगर पॉपुलेशन पूछा, पॉल्यूशन समझ के लिख करके आ गए, तो उनके लिए तो खुदा ही जाने। अब देखिए चारों का अर्थ होता है, निबंध समझ गए। व्याकरण में जैसे संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, बहुत सारे चीज है। इलोम विलोम जो हम पढ़ते हैं, पर्यायवाची हो गए, मुहावरे हो गए। उसके बाद वाक्य विन्यास। अब समझिए कि वाक्य विन्यास का मतलब क्या है, तो कोई भी वाक्य दिया गया है उसका विन्यास कर देना है। विन्यास मतलब उसका अर्थ निकाल के आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आते हैं संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है आप लोग को बताते हैं, क्योंकि संक्षेपण का बहुत बारीकी से हम अध्ययन कर चुके हैं। संक्षेपण मान के चले कि कोई पैराग्राफ दे दिया है, 20 लाइन 25 लाइन का कोई पैराग्राफ है। इंग्लिश में इसे समरी बोलते हैं। यानी संक्षेपण का अर्थ होता है कि अगर हम किसी भी चीज का क्या कंक्लूजन, क्या अर्थ निकाल पाए, उसी को संक्षेप में संक्षेपण बोला जाता है। यानी बहुत सारे लॉन्ग लिफाफे दे दिए आपको पढ़ने के लिए, उसका एक शॉर्ट अर्थ निकाल के संक्षेप में उसका अर्थ समझा दीजिए, उसी का नाम होता है संक्षेपण। इसके बाद आइए जो दूसरा पेपर होंगे मेंस का, उसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 यानी जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज 1। सामान्य अध्ययन पत्र 1, जीएस पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज पेपर 1। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पढ़ना है भारत का आधुनिक राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति। भारत का राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति। इसमें देखिए आपको 1600 से लेकर के 1947 तक पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बुक आपको हम प्रेफर करते हैं जो बिपिन चंद्रा है या फिर स्पेक्ट्रम का आता है बुक। इसके लिए राष्ट्रीय इतिहास, भारत का आधुनिक राष्ट्रीय इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा पढ़िए या फिर स्पेक्ट्रम पढ़िए। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम, उसको पढ़ डालिए। इसके बाद आता है संस्कृति। संस्कृति का सबसे बढ़िया अगर बुक है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो है डीडी बसु। डीडी बसु। और हिंदी मीडियम वाले अगर चाहते हैं तो वो ले लें नितिन सिंघानिया का कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। हालांकि दोनों बुक हम पढ़ चुके हैं, इसका प्रॉपर हम नोट्स बनाए हैं, आप लोग को बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कराएंगे। और तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और चित्रण, यानी स्टैटिक्स का पार्ट इसमें जोड़ा है। तीसरा सांख्यिकी विश्लेषण और आरेख का चित्रण। अब देखिए जो दूसरे पेपर है सामान्य अध्ययन पत्र 2, जीएस पेपर 2, ये भी 300 मार्क्स का होगा। इसमें सबसे पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसके लिए एम लक्ष्मीकांत से बढ़िया पुस्तक हमारे नजर में कोई होगा नहीं। इसके बाद यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ना है तो उसके लिए एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल।
इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो इसके लिए अगर बुक की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आता है रमेश सिंह का बुक। ऐसे तो रमेश सिंह का बुक के साथ साथ आप एनसीईआरटी का भी अध्ययन कर सकते हैं। और भूगोल का अगर सबसे बढ़िया बुक हमारे नजर में देखा जाए तो है माजिद हुसैन साहब। माजिद हुसैन का आता है भूगोल, वो आप ले लीजिए। इसके बाद आता है भारत के विकास में विज्ञान की प्रौद्योगिकी की भूमिका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए तो चौथा में आएगा, उसको बोलते हैं ऐच्छिक विषय, यानी ऐच्छिक विषय यूपीएससी में भी पूछता है। यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, पीसीएस में 1 पेपर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बीपीएससी है तो इसमें 1 ही पेपर होगा 300 मार्क्स का। अब देखिए इसमें हम वही चूज करेंगे जो पटना विश्वविद्यालय द्वारा, देखिए इसका एक नियम है, क्राइटेरिया है जो पटना विश्वविद्यालय द्वारा, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी द्वारा 3 साल के सब्जेक्ट में बीएससी, बीए और बीकॉम या फिर अदर में जोड़े हुए हैं। इसके बाद आएगा साक्षात्कार इंटरव्यू। इंटरव्यू में सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाएगा। इसके बाद आपका बोलने चलने का तरीका और सिचुएशन, मतलब किस प्रकार आप किस परिस्थिति में अपने आप को किस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को उपस्थित करते हैं। तो ये हो गया बीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हम आज आप लोग के सामने बीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस का डिस्कशन कर दिए हैं। इसके बाद हम देखिए इसमें पार्टिकुलर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो चूंकि हम खुद यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप लोग को बता चुके हैं, तो हम समान अध्ययन प्रश्न पत्र और 1 और समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2, इसमें से समान अध्ययन यानी जीएस पेपर 1 में आप लोग को 2 क्लियर करा देंगे यहीं से। जैसे भारत का आधुनिक राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति हम आप लोग को संपूर्ण पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एक टीचर एक शिक्षक के प्रति दूसरे शिक्षक में समान होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, जैसे अभी मोदी जी का अमेरिकी दौरा, मिस्र गए, वहां के पिरामिड देखें, तो बारीकी से इसका अध्ययन कीजिएगा। और इसमें आपको भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी आपको बताएंगे, और भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी आप लोग के सामने हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।